कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय देसवाल जी फिशरीज डिपार्टमेंट से इकट्ठे थे और मेरी कृषि विभाग की टीम, सभी किसान भाइयों, सबसे पहले मैं कृषि विभाग की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो पहले रहे हैं जसवीर दोदवा जी, उन्होंने किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए वो जल्दी चले गए और मैं कृषि विभाग की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक फ़ोन किया था, एक फ़ोन के करते ही वो आप लोगों के बीच में आ गए। दूसरा, कृषि विभाग ने, जैसे मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जो 700 जिलों में चल रहा है, आदरणीय शिवराज जी चौहान जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनके दिमाग की उपज है कि ये 20-25 दिन का टाइम जो किसान खाली रहता है, कृषि विभाग के सभी अधिकारी, सभी वैज्ञानिक, सारी टीमें किसानों के गांव तक, किसानों के खेत तक पहुंचे और अपनी स्कीमों का लाभ अंतिम पायदान पे जो किसान खड़ा है उसको मिले, तभी हमारा खेती करने का और खेती सिखाने का फायदा है। इसी कड़ी में हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं या लाइन डिपार्टमेंट की जो टीम है आपके बीच में आए हैं, ताकि किसानों से सीधा रूबरू होके किसानों की जो भी समस्या है उसका समाधान मौके पे किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि कृषि विभाग द्वारा काफ़ी स्कीमें चलाई जा रही हैं और सरकार का भी मेन फोकस किसानों पे है। किसान की आय बढ़ेगी तभी देश उन्नति करेगा, तभी प्रदेश तरक्की करेगा। इसी कड़ी में हमारे हरियाणा में प्राकृतिक खेती एक स्कीम चली हुई है, जिसमें 4,000 रुपये की सब्सिडी ड्रम के लिए और 30,000 रुपये देसी गाय के लिए मिलती है। जिन किसान भाइयों ने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको ये सुविधा मिलेगी। जिसने नहीं कराया वो कृषि विभाग में या हमारे कृषि विकास अधिकारी से मिलकर अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। एक सरकार की स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें धान के एरिया को कम करना उनका मकसद है और कम पानी वाली फसलें उगाना है, ताकि हमारे आगे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए पानी बचा रहे। धान की जगह आपने सब्जी वाली फसल लगानी है या कम पानी वाली फसल लगानी है, दाल वाली फसल लगानी है, उसमें सरकार की तरफ से पहले 7,000 रुपये प्रति एकड़ मिलते थे, अब सरकार ने 8,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया। जो किसान भाई अपने खेत को खाली रखेगा उसको भी 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि मिलेगी। इसी तरह फसल अवशेष प्रबंधन में जिन किसान भाइयों ने पराली का प्रबंधन किया है, यदि गांठें भी बनाई है या उनको मल्च करके अंदर भूमि में मिलाया है, दोनों स्थिति में इन सीटू एक्स सीटू में 1,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि किसान भाइयों को मिलेगी। और इम्प्लीमेंट की जो स्कीम पीछे आई थी, अब सीजन शुरू होने पे अब आएगी, जिसमें 50% से लेके 80% तक सब्सिडी आपको कृषि यंत्रों पे दी जाएगी। मेरा इस मंच के माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृषि विभाग द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, ताकि हम एक प्रोग्रेसिव फार्मर की श्रेणी में आ सकें। आने वाली जो 5 जून है उसमें हमारे कृषि विश्वविद्यालय में एक प्राकृतिक खेती का सेमिनार होना है, जिसमें आदरणीय राज्यपाल महोदय गुजरात से शिरकत करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी भी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जिन किसान भाइयों का प्राकृतिक खेती करने में रुचि है या इंटरेस्ट है, वो किसान भाई अपने एडीओ को या अपने सुपरवाइजर को अपना नाम लिखा सकता है, ताकि वो उस दिन हिसार जाके और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। आप इतनी गर्मी में इतने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे प्रोग्राम में पहुंचे, इसके लिए मैं कृषि विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विशेष तौर से हमारे जो आपके सरपंच साहब हैं उनका भी मैं कृषि विभाग की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे करने में हमारा सहयोग किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिले में किसानों को एक उत्साहवर्धन भी और एक नई दिशा देने का काम कर रहे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर पवन शर्मा जी का सबसे पहले मैं अपने गांव में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में बहुत ही आदरणीय डॉक्टर संदीप अंचल जी
साहिल जांगड़ा जी, जिन्होंने इफ्को के बारे में बताया, देवेंद्र भारद्वाज जी, अजय कुमार की सारी टीम और मेरे गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। देखिए, भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और कृषि प्रधान देश भारत है तो ग्रामीण जो आंचल है, ग्रामीण आंचल में घर हो, परिवार सब खेती पर निर्भर करे। और किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा ही मौसम हो, बारिश हो, 24 घंटे जो अपने परिवार का भी और परिवार के साथ फसल पैदा करके, उत्पादन करके पूरे देश का पेट भरने में अहम योग करता है जी, मतलब भूमिका अदा करता है। तो मेरा गांव भी, मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई है, छोटा गांव है और कृषि पर आधारित है, क्योंकि कृषि उन्नत हो, जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है और जो हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की एक सोच है कि किसान मजबूत हो, किसान विकसित हो, किसान आत्मनिर्भर हो। अगर किसान आत्मनिर्भर होगा, मजबूत होगा, तभी ये देश मजबूत होगा। पहले कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन कृषि प्रधान देश जब बनेगा जब सारे किसान मजबूत होंगे। इसके लिए सरकार लगी हुई है। सरकार ने ये जो प्रोग्राम दिए हैं, आज जो गाँव में सारी टीम आई है, पूरी टीम का धन्यवाद भी करता हूँ, जो इतना बढ़िया कार्यक्रम और इतने बढ़िया दिशा निर्देश और जो अपनी जानकारी है किसानों को देने का काम किया है। सारे जो भाई इफ्को के बारे में बता रहे थे, मछली उत्पादन के बारे में बता रहे थे, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा आने का जब फायदा है तब हम कुछ ज्ञान लेकर जाएंगे और इस पर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे और इनके आधार पर खेती करेंगे। ये फसल अवशेष जो हम जलाते हैं, तो ये ना आज के दिन सबसे ज़्यादा सरकार इस पर ध्यान दे रही है। कितने जीव जंतु जलते हैं, बहुत नुकसान होता है और उसका धरती में भी कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार वो काम करते हैं, उस पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। जब हम पहल शुरू करेंगे, गांव से शुरू होगी, वो जिले में जाएगी, जिले का पूरे प्रदेश में जाएगी, तो उसका सबको फायदा होगा। मैं तो डायरेक्टर साहब से मैंने कहा, मैं पहले बोलूँगा, मैंने जाना है, कहीं का प्रोग्राम था, मैं इनके स्वागत के लिए आया था। गाँव के सरपंच भी बैठे हैं, सारे होनादार आदमी बैठे हैं। ये बहुत सम्मान की बात है कि इन्होंने गाँव को सुना है। हर गाँव वाले की ड्यूटी बढ़ती है, मान सम्मान भी करें, मान सम्मान के साथ इनकी बताई और बात इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि गांव में लगभग खेती पे निर्धारित है। नौकरी तो डॉक्टर साहब हमारे गांव में 20 होंगी, 30 होंगी, लेकिन सारा गांव खेती पे है। हम भी इस गांव में पैदा हुए हैं, हमने भी खेती करी है, खेती के साथ साथ मजदूरी करी है, तो यही पैदा हुए हैं, सब कृषि पर आधारित है। ये भी जितनी टीम बैठी है, ये भी सारे इसी पर लग रहे हैं कि इस जिले में कृषि एक ऐसे मुकाम पर जाओ जिससे जिले का मान सम्मान बढ़े। डायरेक्टर साहब भी हमेशा एक ही सोच रहती है, मैं तो इनसे मिलता हूँ, पॉजिटिव सोच के आदमी हैं। चाहे गन्ने की बात हो, चाहे फसल में किसी भी प्रकार की बात हो, सारी चीज़ का ज्ञान है। किसानों के लिए 24 घंटे खड़े रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले, गांव में इसकी सुविधाओं में। सरकार ने तो बहुत सब्सिडी दी है, किसान क्रेडिट कार्ड भी बने हैं जी, सब्सिडी भी दी है, और सरकार ने किसान सम्मान निधि भी दी है, फसलों पर MSP भी दिया। सरकार बहुत जोर दे रही है, क्योंकि किसान मजबूत होगा। जब धरातल में किसान मजबूत होगा ना, जब भी समाज मजबूत होगा। तो इसी के लिए आज का प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी चल रही है, क्योंकि किसान विकसित होगा जब भी देश विकसित होगा। इसी के लिए ये कार्यक्रम है। मैं दोबारा सारे गाँव वाला का, जो आप इतनी संख्या में यार, सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। छोटी मोटी कोई कमी रह गया उसको भी दूर करने का काम करेंगे। आप आए, सारी टीम का दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद।